हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तब हम लोगों ने देखा था कि सुपर गर्ल को कैट ने अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। अब जब कैट सुपर गर्ल का इंटरव्यू ले रही होती है तो कैट इससे अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, जिन्हें सुनकर सुपर गर्ल का तो मानो दिमाग ख़राब हो जाता है और ये धोखे से यह बोल देती है कि तुम चाहो तो मेरे भाई से भी बात कर सकती हो जो कि सुपरमैन है। ये सुनकर कैट काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि अब तक इसे ये तो पता था कि सुपरगर्ल सुपरमैन की ही कोई रिलेटिव है, पर इसे ये नहीं पता था कि सुपरमैन उसका भाई है। क्योंकि सुपरगर्ल भी ये नहीं चाहती थी कि इसकी और सुपरमैन की भाई बहन होने वाली बात सबके सामने आए, तो इसी वजह से ये यहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन कारा जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है, अभी इसके पास एलेक्स आती है और अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। अभी यहाँ पर जेम्स भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर कारा उसे देखती रह जाती है। फिर जब जेम्स यहाँ से चला जाता है तो एलेक्स कारा से पूछने लगती है कि क्या ये जेम्स को लाइक करती है। इस पर कारा हंसती हुई मना कर देती है, लेकिन एलेक्स समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही है। तभी एलेक्स न्यूज़ में देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि सुपरमैन और सुपरगर्ल भाई बहन हैं। ये सुनकर एलेक्स कारा को घूरने लगती है। सीन कट होकर कारा के ऑफिस में जाता है, जहाँ जब कारा पहुँचती है तो विन इससे पूछने लगता है कि इसने सच बात क्यों बताई। इस पर कारा इसे बताती है कि कैट ने इससे किसी तरह उगलवा लिया। तभी कैट इसे अपने ऑफिस में बुलाती है और अभी ये इसके सामने अपनी बड़ाई करते हुए इससे बोलने लगती है कि अब मैं खुद सुपरगर्ल के ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगी। ये सुनकर कारा काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, पर क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकती थी इसीलिए ये यहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं हम लोग एक और नए विलन को देखते हैं, जो कि मेनली तो सुपरमैन का दुश्मन था, लेकिन जब इसे पता चलता है कि सुपरगर्ल सुपरमैन की बहन है तो ये काफ़ी गुस्से में आकर टीवी पर अपने आधुनिक हथियारों से हमला करने लगता है। वहीं हम लोग सुपरगर्ल को देखते हैं, जो कि जब डीईओ के ऑफिस पहुंचती है तो यहाँ हैंशो इस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि इसके हिसाब से सुपरगर्ल को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी। तब एलेक्स इसे समझाती है कि तुमने ऐसा करके अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली है। तब इन्हें पता चलता है कि एक जगह पर हमला हुआ है। ये सुनते ही सुपरगर्ल तुरंत उधर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर एक बस पलटी हुई थी जिसमें एक ड्राइवर भी फंसा हुआ था। तब सबसे पहले तो सुपरगर्ल उस ड्राइवर को बाहर निकालती है। जब वो बाहर आ जाता है तभी ही आदमी हमला करता है, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। पहले तो सुपरगर्ल इससे पूछती है कि ये कौन है। इस पर वो बोलता है कि मैं एक घोस्ट हूँ और मैं तुम्हें उन कर्मों की सज़ा देने वाला हूँ जो तुम्हारे भाई ने करे हैं। इतना बोलकर ये आदमी सुपरगर्ल पर हमला कर देता है और सुपरगर्ल उससे बचने की कोशिश करने लगती है और इसके ऊपर हमला करके किसी तरह इसके सूट को ख़राब कर देती है, जिस वजह से इस आदमी को यहाँ से भागना पड़ता है। आगे जब सुपरगर्ल वापस से डीईओ के ऑफिस पहुँचती है तो इसे पता चलता है कि उस बंदे का नाम रिएक्टॉन है, जो कि जेम्स ऑल्सन ने ही दिया था। लेकिन डीईओ उसे रोकने में कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये बस एलियंस को रोकते हैं, तो सुपरगर्ल को ये खुद ही करना पड़ेगा। ये सुनकर कारा काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, लेकिन ये यहाँ से चली जाती है। तब इसे जेम्स और विन इनके ही ऑफिस वाली बिल्डिंग के एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप करा हुआ था और यहीं से ये लोग आगे सुपरगर्ल को गाइड करने वाले थे। अभी बातों बातों में जेम्स कारा को बताता है कि रिएक्टॉन सच में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उससे लड़ते वक्त क्लार्क की जान जाते जाते भी बची थी। ये सुनकर विन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि इसे पहले पता नहीं था कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है और इसी वजह से ये हंसने लग जाता है। तब कारा बोलती है कि कार्लेल की अपनी खुद की लाइफ है, मुझे खुद रिएक्टॉन को रोकना है। इस पर जेम्स भी हाँ बोलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिएक्टॉन एक लैब में जाकर मिस्टर लॉर्ड को पकड़कर ले जाता है। ये न्यूज़ तुरंत ही वायरल हो जाती है, क्योंकि मिस्टर लॉर्ड बहुत बड़े साइंस लैब को ऑन करते थे। अभी यहाँ सुपरगर्ल भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर यहाँ के लोग इसे सब बताते हैं। इसीलिए कारा जाकर कुछ सोचने लगती है मिस्टर लॉर्ड को कहाँ ढूंढे। तभी यहाँ पर एलेक्स पहुँचती है, जो कि इसे बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बेशक से हैंसो करे या नहीं। इतना बोलकर एलेक्स रिएक्टॉन के बारे में पता करने लगती है। तब थोड़ी देर की मेहनत के बाद इन्हें पता चलता है कि रिएक्टॉन का असली नाम बेन क्रल है, जिसकी बीवी एक एक्सप्लोजन में मर गई थी, जो कि सुपरमैन की वजह से हुआ था। और क्योंकि सुपरमैन की वजह से ही रिएक्टॉन का सब उजड़ गया था, तो इसी वजह से ये सुपरमैन से रिलेटेड सभी बंदों को मारकर बदला लेना चाहता है। ये सुनकर कारा काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वहीं हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड को रिएक्टॉन अपना सूट सही करने को बोलता है। पहले तो लॉर्ड इसे बोलता है कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, साथ ही मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में भी पता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर रिएक्टॉन बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, बस चुपचाप मेरा सूट सही कर दो। इतना बोलकर रिएक्टॉन इसे अपना सूट दे देता है। दूसरी तरफ जब कारा अपने ऑफिस में पहुँचती है तो इसे पता चलता है कि कैट ने अपने आर्टिकल में सुपरगर्ल को ट्रोल करा है। ये देखकर कारा कैट से बात करने जाती है और इसे बताती
है कि शायद सुपरगर्ल अच्छे काम करना चाहती है। इस पर कारा एग्री तो करती है, पर वो बोलती है कि अभी हम इन चीज़ों को सबके सामने नहीं ला सकते और शायद हमें इन चीज़ों को छुपाना चाहिए ताकि हम बाद में इन सब चीज़ों को अचानक से सबके सामने लाकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा सकें। इतने में ही यहाँ पर जेम्स आ जाता है, जो कि कारा को किसी बहाने से बाहर ले जाने आया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बाहर कारा को जेम्स बताता है कि इन्हें बेन क्रल, जो कि रिएक्टॉन है, उसकी लोकेशन पता चल गई है। अब लोकेशन सुनकर कारा तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां पर लॉर्ड को पकड़ कर रखा हुआ था। यहां पहुंचकर कारा पहले तो रिएक्टॉन को आवाज़ मारकर बाहर बुलाने लगती है, क्योंकि ये इससे नॉर्मली बात करना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक तरह से बेन अपनी बीवी के मारे जाने की वजह से ही बुरा बना था, लेकिन अभी रिएक्टॉन इसके सामने नहीं आता, जिस वजह से कारा सबसे पहले तो लॉर्ड को ढूंढती है और उसे छुड़वाने लगती है। अब जैसे ही ये इसे खोलती है तभी रिएक्टॉन इसके ऊपर हमला कर देता है। पहले तो सुपरगर्ल उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मानता और सुपरगर्ल के ऊपर लगातार हमला करता रहता है। ये देखकर सुपरगर्ल भी इसके ऊपर हमला करने का ट्राई करती है, लेकिन रिएक्टॉन ने अपने सूट की मदद से इसे जमीन पर लेटा दिया था और इस पर और खतरनाक हमले करने लगा था, जिस वजह से अब सुपरगर्ल की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसे देख रिएक्टॉन अब सुपरगर्ल को जान से मारने ही वाला था कि इतने में ही सुपरमैन बीच में आ जाता है। जैसे ही रिएक्टॉन अपने सामने सुपरमैन को देखता है तो ये यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और अब क्योंकि सुपरगर्ल की भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी तो इसी वजह से ये बेहोश हो जाती है। अब जब कारा की आंख खुलती है तो ये अपने घर में होती है, जहाँ पर कारा काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि ये खुद रिएक्टॉन को रोकना चाहती थी। तब जेम्स इसे बताता है कि सुपरमैन को इसने बुलाया था, क्योंकि जब ये सुपरमैन के पास से इस जगह पर आ रहा था तो सुपरमैन ने इसे एक वॉच दी थी जिसमें एक बटन था जिसका सिग्नल तुरंत सुपरमैन के पास पहुंचता था। अब ये जानकर कि जेम्स ने सुपरमैन को बुलाया था, कारा जेम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और इसे यहाँ से भगा देती है। पर इसके जाने के बाद किसी तरह एलेक्स इसे समझाती है कि सुपरमैन तुम्हारा भाई है और अगर उसने तुम्हारी जान बचाई है तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर अभी तो कारा कुछ नहीं बोलती, तभी इसे अचानक से याद आता है कि इसे आज पार्टी में जाना है जहाँ कैट की लिखी गई मैगजीन की अनाउंसमेंट होगी। तब एलेक्स इसे कुछ कपड़े देती है और बताती है कि तुम टेंशन मत लेना, अगर पार्टी में कुछ होता है तो हम लोग किसी तरह संभाल लेंगे। इस पर कारा हल्का स्माइल करती है और यहाँ से तैयार होकर सीधा पार्टी में पहुँचती है। यहाँ पहुँचकर ये देखती है कि यहाँ सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तभी इसके पास कैट आती है जो कि इसे बताती है, मुझे तुम्हारी सुपरगर्ल के लिए बातें काफ़ी अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि मैं सुपरगर्ल को एक सुपर हीरो की तरह दिखाऊँ। ये सुनकर कारा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी इसके पास विन आकर इससे डांस के लिए पूछता है और ये दोनों डांस करने चले जाते हैं। आगे हम लोग एलेक्स को देखते हैं जिसके पास हैंशो आता है। तब एलेक्स इसे बताती है कि ये कारा की मदद करेगी भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो इसकी बहन है। ये सुनकर हैंशो भी कारा की मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं पार्टी में जब कारा डांस कर रही होती है तो तभी यहाँ पर जेम्स पहुँचता है और विन से बोलता है कि अब मैं कारा के साथ डांस करूँगा। इस पर विन थोड़ा साइड में चला जाता है। अब जेम्स जब कारा के साथ डांस कर रहा होता है तो दोनों ही एक दूसरे को पहले ना समझने के लिए सॉरी बोलते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अब ये दोनों साथ में एंजॉय कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर रिएक्टॉन हमला कर देता है और सुपरगर्ल को ढूंढने लगता है। इसे देखकर कारा सबसे छुपकर साइड में जाती है और अगले ही पल यहाँ पर सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम में आ जाती है। अब सुपरगर्ल को अपने सामने देखते ही रिएक्टॉन इस पर वापस से हमला करना चालू कर देता है, जिस वजह से सुपरगर्ल भी बचती हुई इस पर हमला करती है। अभी यहाँ पर रिएक्टॉन के हमले की वजह से एक पिलर गिरने लगता है जो कि सीधा विन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन सही टाइम पर सुपरगर्ल उसे पकड़कर विन को हटने को बोलती है। पर इस चीज का फायदा उठाकर रिएक्टॉन सुपरगर्ल को मारने ही वाला था, जिसे देखकर जेम्स तुरंत सुपरगर्ल की जान बचाने के लिए रिएक्टॉन को बोलता है कि मैं सुपरमैन का काफी अच्छा दोस्त हूँ और अगर तुम उसके सभी साथियों को मारना चाहते हो तो तुम मेरे को भी मारो। ये सुनकर रिएक्टॉन तुरंत ही जेम्स के पीछे भागने लगता है और तब सुपरगर्ल विन को बचा लेती है। तभी इसे एलेक्स फोन करके बताती है कि तुम्हें रिएक्टॉन की चेस्ट पर लगा डिवाइस तोड़ना होगा जिसे लेड से तोड़ा जा सकता है। ये सुनकर सुपरगर्ल पास में पड़ी लेड की मूर्ति को पिघलाती है। इससे अपने हाथ पर कोडिंग करके सीधा रिएक्टॉन के पास लड़ने पहुंच जाती है और इस बार रिएक्टॉन सुपरगर्ल के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और इसे मुंह की खानी पड़ती है। तब सुपरगर्ल भी मौका देखकर इसकी चेस्ट पर लगे डिवाइस को तोड़ देती है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुपरगर्ल डीईओ के ऑफिस में
हैं जहां ये सबको थैंक यू बोलती है और तब हैंसो इसे बोलता है कि इस बार तो इन्होंने रिएक्टॉन को पुलिस तक पहुंचाने में इसकी मदद कर दी, पर आगे ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर कारा हंसने लगती है। अब अगले दिन जब ये अपने ऑफिस में जेम्स से मिलती है तो जेम्स के कैबिन में पहले एक और लड़की होती है जिसे देखकर कारा काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और तब जेम्स इसे बाहर जाने को बोलता है। इसी वजह से कारा को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये जेम्स और उस लड़की की बातें अपनी पावर्स की मदद से सुनने लगती है। तब उन दोनों की बातों से इसे पता चलता है कि वो लड़की दरअसल जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि अब जेम्स के पास वापस आना चाहती है। इस पर अभी जेम्स उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। ये सुनकर कारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि ये जेम्स को लाइक करने लग गई थी। फिर ये सीधा अपने डेस्क पर बैठ जाती है जहाँ इसे क्लार्क का मैसेज आया हुआ था। उसमें क्लार्क ने भेजा हुआ था कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है जो कि मुझसे भी नहीं हो पा रहा था। ये सुनकर कारा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी क्लार्क को इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। आगे हम लोग कारा को इसके घर में एलेक्स के साथ मस्ती करते देखते हैं। तभी बाहर इसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर कारा तुरंत सुपरगर्ल बनकर बाहर चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं। तो चलिए, जब तक के लिए मैं नई वीडियो नहीं लाता तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।